आइए अब आप सभी को मैं गोकर्ण उपाख्यान का वर्णन सुनाता हूँ। क्या होता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नामक गांव बसता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर नामक गांव बसता है। उसी में सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उसी में से एक ब्राह्मण देव भी रहते हैं। उनका नाम है आत्मदेव। उनके यहाँ पर बहुत सा धन है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु उनके यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। संतान से दुखी होकर उन्होंने कई दान करवाए, कई यज्ञ अनुष्ठान करवाए, कई ब्राह्मणों को दान दिए, परंतु अभी तक उनको कोई संतान नहीं हुई, जिससे कि वे परेशान होकर वन की ओर चल दिए हैं, वन में जाने लगे हैं। तभी बीच में उन्हें एक महात्मा मिलते हैं जो कि एक नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। तो महात्मा मिल जाते हैं। तो महात्मा पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। तो आत्मदेव और जोर जोर से रोने लगते हैं। महात्मा जी पूछते हैं आप रो क्यों रहे हैं, तो और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कहा कि आपका कारण तो बतलाओ। कहा कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं हो रही है, आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे यहाँ पर संतान होए। सबके यहाँ पर सब कुछ होता है, परंतु मेरे यहाँ पर धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, परंतु एक कमी है कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। इससे मैं दुखी हो रहा हूँ। तो इस प्रकार जब उन्होंने बतलाया तो महात्मा जी ने कहा कि आपके इस जन्म में तो क्या, आपके तो 7 जन्म में संतान नहीं लिखी है, आप संतानहीन हो। कहा कि मुझे ऐसा जीवन जीकर भी क्या करना जिसमें संतान का सुख मिले ही ना, ऐसे जीवन को मुझे कुछ नहीं। कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप एक वैदिक ब्राह्मण हैं, आप तो इस संसार मोह में क्यों फंस रहे हैं। आपने तो कई कथाएं पढ़ी होंगी, फिर भी आप इस संसार मोह में फंस रहे हैं। इस प्रकार जब महात्मा जी ने कहा कि तो आत्मदेव कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप हमें ऐसे उपदेश नहीं दीजिए, क्योंकि हम भी कथा करते हैं, हमने भी सब कुछ पढ़ा लिखा है, परंतु हमें कुछ चाहिए तो संतान चाहिए। अगर संतान नहीं दे सकते हैं तो हम अभी यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, जिससे कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इस प्रकार जब कहा और तो महात्मा जी मन ही मन कहने लगे, अरे आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम तो हरि भजन हरि की माला जपने को आए थे, पर ये क्या यहाँ पर फंस गए। महात्मा जी ने थोड़ी करुणा की मन में और अपनी झोली से एक फल निकाला और दे दिया। कहा कि जाओ इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। सब अच्छा था, परंतु उनकी एक कमी थी कि जो ब्राह्मण देव कहते वह नहीं करती, बल्कि उल्टा चलती। ब्राह्मण देव कहते हैं कि सो जा, नहीं सोऊंगी। ब्राह्मण देव कहेंगे कि मत सुरेंद्र, मेरा क्या जा रहा है, सो जाऊंगी, उल्टी चलती थी। तभी यहाँ पर ब्राह्मण देव से जब महात्मा जी ने कहा कि आप ये फल ले जाना और उनको खिला देना, जिससे कि उनके यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार जब कहा कि फल भक्षेण गर्भशाद गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोस्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। कहा कि वो जो होनी चाहिए वह सत्यम सोचम दया दानमेकम भक्तम तु भोजनम समम वर्षावधि स्त्रियः कार्यतेन पुत्रोति निर्मला। कहा कि वो जो हो, आपकी जो स्त्री है उसको आप ऐसे फल मत खिलाना। अगर वह सत्यम सोच होगी, वह सत्य को सोचेगी, भगवान को मानती होगी, उसे ही इस फल को ग्रहण कराना। अब आत्मदेव को ने इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको तो खुशी हो रही थी कि मुझे तो संतान होने वाली है। अब आगे उन्होंने घर पे जाकर धुंधली देवी को फल दे दिया। धुंधली देवी से कहा कि हे देवी, आप इसे खा लीजिए, आपके यहाँ पर एक संतान का जन्म होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे खा लूँगी नहा धोकर। अब ऐसा कहकर और वह आंगन में बैठकर सोचने लगी कि अब मैं इसे खा लूँगी तो मेरा गर्व बढ़ जाएगा, और जब मेरा गर्व बढ़ जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। जब मेरा गर्व बढ़ जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो जब मेरा गर्व बढ़ जाएगा तो ना मैं चल फिर पाऊँगी। और उनकी बहन आ जाती है और कहती है कि हे देवी, आप रो क्यों रही हैं। कहा कि मेरे यहाँ पर
ऐसा ऐसा पूरी वृत्तांत सुना दिया। कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे यहाँ पर भी बहुत सी संतानें हैं और ये एक तो एक गर्भ में है, और अगर इस संतान का जन्म हो जाएगा तो मैं ये आपको दे दूंगी और आप इसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। हाँ, मेरे पति को कुछ धन दे देना। कहा कि ठीक है। और इस फल का क्या करें? कहा कि हमारी गाय भी बांझ है, वह भी पुत्र को यानी कोई बछड़े को जन्म नहीं देती, तो जाओ इसे वह खिला दो। ठीक है, देखते हैं महात्मा के इस फल में कितना जादू है, कितनी शक्ति है। खिला दिया। अब क्या हुआ, समय व्यतीत हुआ तो उसकी बहन के यहाँ पर एक संतान का जन्म हुआ। बड़ा काला भद्दा, उसको पाउडर यानी कुछ भी लगाकर पहुंचा दिया तैयार करके कि अच्छा लगे। धुंधली देवी ने गोद लिया और ब्राह्मण देव को पता चली, अरे हमारे यहाँ संतान हुई हैं। कहा कि पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्र का नाम क्या रखें? तो पुत्र का नाम अब सोच में पड़ गए। तो धुंधली देवी ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मदेव। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और आप कह रहे हैं इसका नाम, आपका नाम आत्मदेव तो इसका नाम परमात्मदेव। नहीं, मेरा नाम धुंधली देवी और जैसा ही मेरा नाम है वैसा मेरा काम, उसी प्रकार से जैसा इसका नाम धुंधकारी उसी प्रकार उसका काम। अब धुंधकारी नाम रख दिया गया। अब 3 महीने व्यतीत हुए, तभी उनके यहाँ पर उनकी गाय के यहाँ पर एक बछड़े का जन्म हुआ। बछड़े का जन्म हुआ गाय के यहाँ पर। बछड़े का जन्म नहीं हुआ बल्कि एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु उसके गौ की तरह कान हुए, जिससे कि उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय।